ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी व्रत कब है? आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व के बारे में। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा हुई थी। विष्णु जी ने ही इन्हें एकादशी नाम दिया और प्रत्येक व्रत में माँ एकादशी को श्रेष्ठ होने का वरदान भी दिया। उसके बाद से ही एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। आइए जाने उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पौराणिक कथा। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का प्रारंभ 8 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5:06 पर, उत्पन्ना एकादशी की समाप्ति शनिवार यानी 9 दिसंबर को 6:31 पर। ऐसे में आप पूजा 8 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 10:54 तक कर सकते हैं। साथ ही व्रत का पारण आप अगले दिन 9 तारीख को दिन के समय 1:15 से लेकर 3:20 पर कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर विष्णु जी और माता एकादशी की तस्वीर रखें। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, पान का पत्ता, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी आदि चढ़ाएं। एकादशी माता को फल, मिठाई, फूल, धूप, दीप, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु चालीसा और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और विष्णु भगवान माता एकादशी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें, क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गरीब, ब्राह्मण, जरूरतमंदों को पूजा में इस्तेमाल किए गए सामानों को दान कर सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दें। फिर अगले दिन पारण करके उत्पन्ना एकादशी व्रत का समापन करें। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति और पत्नी इस दिन एक साथ पूजा, पाठ और व्रत करें। विधि विधान से पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। आपकी अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। यदि आप विष्णु जी के साथ इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आपके घर में धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी अधूरी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आइए सुने उत्पन्ना एकादशी माता की पौराणिक कथा। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा,
कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। ये सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।